आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होगा। माना बड़ी संख्या बराबर x है। अगर बड़ी संख्या को x मान लेते हैं तब छोटी संख्या का वर्ग बराबर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अगर छोटी संख्या का वर्ग निकालना है तो बड़ी संख्या का 8 गुना कर दीजिए। तो यानी कि बड़ी संख्या कितनी है x है, तो इसका 8 गुना है 8x हो जाएगा। तो अब अगर हम बड़ी संख्या का वर्ग निकाल दें, बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या x है तो उसका वर्ग x स्क्वायर बन जाएगा। तो प्रश्नानुसार जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि जो दोनों संख्याओं का वर्ग है वो है 180। तो यानी कि जो x स्क्वायर और जो मतलब बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग अंतर कितना है, 180 है। तो संख्याएं तो हमारी ये दोनों हैं। जब अंतर करेंगे तो माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा 180 के। तो जब आप इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 8x और 180 इधर माइनस में आएगा, बराबर आ जाएगा 0 के। अब यहाँ पर आप ये आपका द्विघात समीकरण है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 लेके इसकी गुणा जब 180 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 180 मिलेगा। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8 की x यहाँ 8 की जगह ब्रैकेट आएगा और माइनस का 180 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि लास्ट में माइनस का निशान है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर तो हमारा 180 आ जाए, लेकिन माइनस करने पर कितना मिले, 8 मिले। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो हमारे पास दो संख्याएं हैं 10 और 8। अगर आप गुणा करेंगे तो 10 8 108 10 80 सॉरी ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर है कितना है 18 सॉरी 8 है यहाँ पर। तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको हमें घटाने पर कितना मिल जाए, 8 मिल जाए, और गुणा करने पर कितने मिल जाए, गुणा करने पर हमें मिल जाए 180। तो अगर हम 18 10 में 180 होता है, 18 की गुणा अगर हम 10 में कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा आराम से 180। अगर आप इनको घटाते हैं तो हमें 8 भी मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं 18 माइनस का 10 इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि हमें माइनस करने पर चाहिए, और घटाने पर कितना मिल रहा है 8 और गुणा करने पर 180। तो यही दोनों संख्याएं हैं। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो 18x माइनस माइनस प्लस x की 10 में करेंगे 10x माइनस का 180 बराबर 0। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 18 आ जाएगा। आप यहाँ पर 10 कॉमन ले सकते हैं तो ये आपको x और माइनस का यहाँ 18 मिलेगा बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो पहला ब्रैकेट x माइनस 18 बन गया और दूसरा बन जाएगा x प्लस 10, और दोनों ब्रैकेट बराबर है 0 के। तो जब x का मान निकालेंगे तो दोनों ही ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखेंगे। तो यहीं पर ही रख देता हूँ मैं कि x माइनस 18 बराबर 0 है। तो x का मान आ जाएगा 18 और यहाँ पर x प्लस 10 बराबर है 0 के। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा माइनस का 10। ये आपका x माइनस 18 बराबर 0 है। तो इसी तरह से हमने जब दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर रखा तो एक हमें x का मान 18 दे रहा है और एक x का मान 10 दे रहा है। तो जब हम इन मानों को रखेंगे
तो इस प्रकार से लिखेंगे, जब x का मान 18 है तो छोटी संख्या का वर्ग बराबर, तो छोटी संख्या कितनी है, 8x है, तो आप 8 की गुणा किस में कर देंगे, 18 में कर देंगे, तो 18 अट्ठे आ जाएगा 144। अब क्योंकि वर्ग है, ये वर्ग तब हटेगा जब इसका वर्गमूल लेंगे। तो 144 का जो वर्गमूल होता है वो 12 होता है। जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम उसको प्लस माइनस में इस तरह से लिखते हैं, प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं। तो इस प्रकार से हमारी छोटी संख्या आ जाएगी +-12। और जब हम यहाँ पर बड़ी संख्या का निकालेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या कितना है यहाँ पर, बड़ी संख्या यहाँ पर है x²। तो x² यानी कि x का मान आप 18, यहाँ पर x का मान 18 ले रहे हैं, तो 18 का स्क्वायर, इसको आप 18 गुणा 18 लिखेंगे। तो जब इसका भी वर्ग, यहाँ पर इस वर्ग को हटाने के लिए हमें इसको वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब हम इस 18 गुणा 18 का वर्गमूल ले लेंगे तो 18 का जोड़ा बन जाएगा, यानी कि 18 आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि छोटी संख्या, अच्छा इसका भी आप प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल जो निकलेगा वो प्लस माइनस में निकलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि छोटी संख्या +-12 है और बड़ी संख्या +-18 है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, अतः संख्याएं बराबर। तो अब जैसे ये +-12 निकला है, वह +-18 निकला है, तो अब ये जो संख्याएं हैं हमारी +-12 और +-18 निकली हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 12 और 18 को एक साथ ले लिए, दोनों ही प्लस में हैं, और दूसरी संख्या -12 और -18 हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं हो जाएंगी। यही है, आप या तो पहली छोटी संख्या 12 या 18 ले सकते हैं, दूसरी संख्या बड़ी, या तो फिर -12 -18 ले सकते हैं। ये भी सही है, क्योंकि हमने प्लस वाली संख्याओं को एक साथ लिया है, माइनस वाली संख्याओं को एक साथ लिया है। तो या तो आप ये दोनों संख्याएं लें या ये दोनों लें। अब यदि हम यहाँ पर x का मान जो है -10 लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो छोटी संख्या का वर्ग निकलेगा, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या 8x है, तो यानी कि 8 गुणा x का मान -10, तो -80 आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो माइनस में नहीं होता है, लेकिन ये माइनस में आ गया है, तो इसलिए x का मान हम -10 नहीं ले सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको x का मान 18 ही लेना है। आप लिख सकते हैं x बराबर -10 संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसको आप नहीं लेंगे, सिर्फ x का मान 18 लेंगे बस। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मैं पहले एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमें प्रयोग करना है। हमारा जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। तो इसको ऐसे हल किया जाएगा, माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को मानेंगे x किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर रेलगाड़ी की चाल इतनी है तो अब दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में
लिया गया समय बराबर, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो दूरी यहाँ पर 360 है और चाल यहाँ पर हमारी x है। और दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि अगर चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दी जाती है तो उसी यात्रा में यानी कि उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा उसको कम लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है यानी कि अधिक हो जाती है तो दूरी वही है, उसी यात्रा का मतलब उसी दूरी यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर। तो फॉर्मूला है दूरी बटे में चाल, तो दूरी तो आपकी वही है, चाल यहाँ पर क्या हो गई है, चाल बढ़ गई है। तो पहले चाल x थी, अब 5 और बढ़ा देंगे तो हम ऐसे लिखेंगे x + 5। अब आप देखेंगे जब हम इसको प्रश्नानुसार हल करेंगे तो ये जो हमारा 360 बटे में x आया है माइनस कर देंगे 360 बटे में x + 5 और बराबर कर देंगे 1 के। तो अब ऐसे कैसे किया गया, तो मैं आपको बता दूं, पहले जब 360 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी तो उस समय चाल x थी और समय इतना लगा था, दूसरी बार उसको इतना समय लगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब चाल उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो कितना समय उसने कम लिया, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना समय कम लिया। तो उस समय को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, तो इसलिए माइनस किया गया है, तो इन दोनों में से हमने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब चाल उसकी बढ़ गई तो 1 घंटा उसको जो है 1 घंटा उसने जो है कम लिया है, तो बराबर कर देंगे हम 1 के। और अब यहाँ पर ये समीकरण के रूप में हल हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x और x + 5 ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएगा, एलसीएम में ये दोनों आ गया। अब जब आप इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो x और x कट जाएगा, तो 360 की गुणा हो जाएगी, 360 की गुणा किस में हो जाएगी, x + 5 में, इस तरह से। फिर माइनस का निशान, जब इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, x आ जाएगा, तो आप 360 की गुणा x से कर देंगे तो ये आ जाएगा बराबर 1। तो अब 360 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो ये बन जाएगा 360x और बीच में प्लस का निशान है। 360 की गुणा 5 में कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1800 और फिर माइनस का 360x और नीचे आ जाएगा हमारा, इसमें भी गुणा कर देते हैं x की पूरे ब्रैकेट में। तो जब x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, 5 की x में करेंगे 5x बराबर आ जाएगा हमारा 1 के। तो जब इसको हल करेंगे तो 360x प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, ऊपर है हमारा 1800 और नीचे है x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर आ जाएगा 1800 के। तो जब इसको समीकरण बनाएंगे तो 1800 यहाँ माइनस में आ जाएगा बराबर आ जाएगा हमारा 0 के। तो अब यहाँ पर हमें जो है 2 संख्याएं चाहिए जिनको यहाँ पर माइनस के निशान है, घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 1800। यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, 1 की गुणा जब इसमें कर देंगे तो आपको 1800 मिलेगा। तो जब इसको हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से कर लेते हैं और 5x और ये 5 की जगह ब्रैकेट आ गया माइनस का 1800 बराबर 0। तो अब हमें यहाँ पर 2 संख्याएं चाहिए ऐसी जिनको घटाने पर हमें 5 मिल जाए और गुणा करने पर 1800 मिल जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं ये हैं, हमारी पहली संख्या 45 है गुणा, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 40।
तो अगर हम 45 और 40 को गुणा करेंगे तो 1800 हमें मिल जाएगा, और साथ में अगर हम घटाते हैं 45 और 40 को तो हमें 5 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 45 और 40 ऐसी संख्याएं हैं जिनको घटाने पर 5 हमें मिल रहा है। तो हम ये लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं 45x प्लस माइनस माइनस 40x माइनस का 1800 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन लेते हैं तो x कॉमन मिलेगा, तो x प्लस 45 आ जाएगा। यहाँ आप कॉमन लेंगे तो माइनस 40 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आपको x और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। कब आएगा? जब आप यहाँ पर प्लस लेंगे तो माइनस प्लस माइनस बन जाएगा। तो ये 45 बराबर 0। तो पहला ब्रैकेट बनेगा x प्लस 45, ये दोनों सेम है इसलिए गुणनखंड सही है, और x प्लस 45 दूसरा ब्रैकेट बनेगा x माइनस 40 बराबर आ जाएगा 0 के। तो जब हम x का मान निकालना चाहते हैं तो दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो x प्लस 45 पहला ब्रैकेट 0 के बराबर, x माइनस 40 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x का मान हमें माइनस 45 और यहाँ से x का मान 40 मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमें x के दो मान मिल गए, माइनस 45 और 40। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी चाल होती है, किसी भी रेलगाड़ी हो या कार हो, उनकी जो चाल होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो इसलिए x का मान हम माइनस 45 नहीं लेंगे, क्योंकि ये माइनस 45 है तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आप x का मान 40 लिखेंगे। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, कि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः फिर आप लिखेंगे इस बात को, अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर आ जाएगा हमारा, x माना x का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है।